अब साथियों अपन बात कर रहे थे राजस्थान में कृषि के बारे में, और उसी क्रम में अंतिम जो बिंदु अपना है जहां से एक प्रश्न आपको मिलेगा एग्जाम के अंदर, हर एग्जाम में एक प्रश्न यहां से आपका बनता है। टॉपिक क्या है आपका? कृषि जलवायु प्रदेश, है ना। तो यहां मैं आपको बात बता दूं बेसिक सी, कि जो हमारा राजस्थान है, इस राजस्थान को हम बांटते हैं 5 खंडों में। किसमें बांटते हैं? 5 जलवायु खंडों में हम इसको बांटते हैं। तो मूल रूप से राजस्थान के अंदर जो जलवायु प्रदेश हैं वे कितने हैं? तो वे आपके हैं टोटल 5। कितने हैं? 5 आपके हैं। लेकिन इन पांचों में वापस क्या है? विभाजन है। क्या है? इनमें विभाजन है। भाई आपने कह दिया 1 2 3 4 और 5, लेकिन इनके जो उपभाग हैं उन उपभागों के आधार पर आपके टोटल जो भाग बनते हैं वो बनते हैं 10। कितने भाग बनते हैं? 10 भाग बनते हैं। तो पूछा जब जाता है कि राजस्थान को कितने जलवायु खंडों में बांटा गया है, तो बताएंगे कितने बताएं? 5। लेकिन जो उपभाग है वो कितने आपके हैं? वो है 10। कितने हैं वो? 10 हैं। समझ में आ रही बात? अब ये 5 जो है वो क्या है और 10 क्या है, उनकी बात हम करते हैं एक मानचित्र के माध्यम से। मैप जो आपका है यहां पर आपको दिख रहा है ये, इसमें आप देखेंगे साथियों, यहां पर आपका 5 जो भाग आपके हैं उनमें आप देखें, फर्स्ट दिख रहा है आपको 1A, हाँ या ना। अब जो 1 आपका है उसके 3 पार्ट है। 1 के कितने पार्ट है? 3। 1A 1B और 1C। ये जो ऊपर आपका है ये 1B है। क्या है यह आपका हो जाएगा 1B। 1B ठीक है। और 1C यानी एक के कितने हो गए? 3 पार्ट। कितने हो गए? 3 पार्ट आपके हो गए। तो मैंने बताया जैसे आपके कि साहब इनके उपभाग हैं, तो एक के कितने हो गए? 3 भाग हो गए। चलते हैं पीछे की तरफ वापस से। जो सेकंड आपका है, तो सेकंड A, सेकंड क्या हो गया? A हो गया। और सेकंड B यानी सेकंड के कितने भाग हो गए? 2। कितने हो गए? 2 भाग। तो चलते हैं और पीछे चलते हैं। तो दोस्तों सेकंड क्या हो गए आपके? 2 भाग। चलते हैं थर्ड पे। थर्ड जो आपका है, थर्ड में आप देखेंगे थर्ड ए और थर्ड बी। अभी मैं केवल आपको संख्या बता रहा हूं कितनी कितनी इसकी है, ठीक है। थर्ड ए और थर्ड बी यानी कितने हो गए आपके? इनके भी हो गए 2 भाग। अब आप देखें यहां पर साथियों नंबर आएगा 4। क्या नंबर आएगा? 4th नंबर। 4th नंबर में आप ये देखें 4th ए, ये क्या है? 4th ए, और ये हो जाएगा 4th बी। 4th ए और 4th बी यानी नंबर 4 के कितने हो गए? 2 भाग। कितने हो गए? 2 भाग हो गए साथियों। ये 2 भाग इसके हो गए। अब बच रहा है केवल नंबर 5, और नंबर 5 का केवल एक ही भाग है, ये दिख रहा है आपको यहां पर, हाँ या ना। तो यानी कि आपको ये दिख पा रहा होगा आराम से कि टोटल जो भाग है वो कितने हैं? 5 है। लेकिन जो उपभाग आपके हैं वो कितने हैं? 10। 3 2 5 2 7 और 2 9 और 1 10। 5 भागों के उपभाग मिलाकर कितने हो गए आपके? 10 आपके भाग हैं। पर बांटा कितने भागों में? 5 खंडों में बांटा है। कितने खंडों बांटा है? 5 खंडों के अंदर इसको बांटा गया है। अब ये 5 खंड कौन कौन से हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, पहले बताता हूं आपको हिंदी में, और फिर हम चलेंगे अंग्रेजी में, ठीक है। चलिए तो बात यहां पर करते हैं। सबसे पहले साथियों एक मैंने लगा दिया है आपके लिए, हिंदी की इंडेक्स लगाई है, और इस इंडेक्स से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, पहला जो आपका स्थान आ रहा है 1A, क्या आ रहा है? फर्स्ट ए, और इसे हम क्या बोलते हैं? शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र। शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र। फिर आपका जो आ रहा है सेकंड, फर्स्ट बी में देखो तो क्या आ जाएगा? सिंचित क्षेत्र, सिंचित मैदानी उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है। और थर्ड में क्या आ रहा है? 1C में आ रहा है शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी क्षेत्र। अब चलते हैं वापस कहां पर? आपके मानचित्र पर। तो आपने अभी यहां पर पढ़ा कि जो आपका फर्स्ट ए है वो क्या है? शुष्क है। क्या है वो? तो शुष्क पश्चिमी क्षेत्र आपका ये हो गया। फिर आपने पढ़ा जो आपका फर्स्ट बी था वो क्या था? आपका सिंचित क्षेत्र था। तो सिंचित क्षेत्र आपका यहां पर आप जानते हैं कि गंगानगर हनुमानगढ़ में क्या होता है? सिंचाई होती है नहरों से सर्वाधिक, हाँ या ना। फिर आपने पढ़ा यहां पर आपका क्या पढ़ा है? 1C, और 1C में अभी आप यहां देख कर आए थे, क्या देख कर आए थे? शुष्क आंशिक सिंचित मैदानी पश्चिमी क्षेत्र। यानी कि यहां क्या बात हम कर रहे हैं? ये जो क्षेत्र आपका है यहां पर आंशिक जो आपका क्या है? सिंचाई होती है। अगर आप बात करेंगे पश्चिमी जैसलमेर का, तो वहां पर सिंचाई सुविधाएं आपकी उपलब्ध नहीं है। लेकिन जो इस तरफ वाला भाग है, पूर्वी जो भाग आपका है, वहां पर मैदानी भाग आपका होने के कारण क्या हो रहा है? यहां पर नहरों द्वारा सिंचाई आपकी की जाती है। और नहरें यहां पर कौन सी आ रही है? तो इंदिरा गांधी। कौन सी आ रही है? इंदिरा गांधी नहर आपकी यहां पर आती है, इसका ध्यान रखना। तो 3 भाग अपने बांटे हैं किसमें? फर्स्ट के अंदर। अब चलते हैं यहां पर सेकंड में। तो देखा दोस्तों सेकंड ए में क्या आ रहा है आपका? अंतःस्थलीय जल उत्सरण अंतर्वर्तीय मैदान। यानी कि आपका जो यहां पर बात आ रही है वो अंतःस्थलीय, यहां जो नदियां मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? अंत प्रवाह की। कौन सी मिलेगी?
अंत प्रवाह की नदियां आपको देखने को यहां मिलेगी। तो यहां पर जो आपका सेकंड ए है, आप देखिए दोस्तों यहां पर सेकंड ए कहां आ रहा है, यहां पे आप लोगों को मैंने पढ़ाया था मरुस्थल, तब मैंने बताया था शेखावटी व नागौरी उच्च भूमि। क्या बताया था? शेखावटी व नागौरी उच्च भूमि। और शेखावटी और नागौरी आपका उच्च भूमि का क्षेत्र है, वहां पर नदियों का अभाव है और जो नदियां मिलती है वे नदियां कौन सी है? अंत प्रवाह की है। कौन सी है? अंत प्रवाह की है। और इस भाग में खारे पानी की जो झीलें आपकी है वो ज्यादा मात्रा में आपको मिलती है। अब चलते हैं वापस से पीछे की तरफ और देखेंगे सेकंड बी को। तो क्या आ रहा है? लूनी नदी का अंतर्वर्तीय मैदानी भाग, यानी इसमें क्या भाग आएगा? इसमें वो भाग आएगा जो आपका लूनी बेसिन के अंदर आपका आता है। और ये देखिए साथियों, आप ये जो आपको दिख रहा है 1B सेकंड बी वाला जो पोर्शन आपका है, किसका है? ये लूनी बेसिन का है। वे जिले जहां पर लूनी और उसी साइड नदियां बहती है वे आपके इसमें आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं यहां से। अब हम चलते हैं कहां पे? थर्ड में। थर्ड में क्या आ रहा है? तो थर्ड में आपका आ रहा है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। क्या आ रहा है? अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी भाग आपका आ रहा है। यहां दोस्तों देखिएगा जो थर्ड ए आपका है ये आपका कहां आ गया? अरावली के पूर्व में। कहां आ गया? और यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपका जो क्षेत्र आपका पड़ रहा है वो कौन सा पड़ रहा है? ये क्षेत्र आप देख पा रहे हैं जयपुर आपका है, इसमें अजमेर आपका है, इसमें टोंक का क्षेत्र आपका दिखाई आपको पड़ रहा है। ये कौन सा भाग है? मैदानी भाग है। कौन सा? पूर्वी मैदानी भाग है। और इसको हमने क्या बोला है? इससे हमने दोस्तों जो बोला है वो बोला है अर्ध शुष्क। क्या बोला है? अर्ध शुष्क। इसलिए हमने बोला इसको कि यहां पर जो वर्षा है वो 50 और 50 से लेकर आपका 80 तक के जो है मिल रही है, लेकिन इस भाग में मूल रूप से 50 से 70 या 60 के बीच में आपकी वर्षा यहां पर देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, जो आपका थर्ड बी है उसमें क्या है? बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान, यानी जहां पर बाढ़ की संभावनाएं बनती है बरसात के समय में। और ऐसा काम कहां हो सकता है? और केवल काम ऐसा हो सकता है कहां पर? इस वाले रीजन में, भरतपुर संभाग में। कहां हो सकता है काम? केवल और केवल भरतपुर संभाग के अंदर काम हो सकता है, क्योंकि यहां पर आपका जो है बड़ी नदियां आती है। इस संभाग में चंबल भी है। इस संभाग के अंदर आप देखेंगे तो आपको क्या मिल रही है? बनास मिल रही है। इस संभाग में उनकी सहायक नदियां मिल रही बड़ी बड़ी सी। इसलिए यहां पर क्या होता है? जल की मात्रा ज्यादा होने पर क्या होता है? बाढ़ की संभावनाएं बनती है। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर चलते हैं हम कहां पर? फोर्थ पे। कहां चलते हैं? फोर्थ बड़ा इजी हमारा ही क्षेत्र है। तो यहां जो आपका है फोर्थ में वो आ जाएगा अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान। क्या आ जाएगा? अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान आपका आ जाएगा। और ये देखिए साथियों, आपका ये जो भाग आप देख रहे हैं लाइट येलो में, वो कौन सा आपका है? अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान है, जिसमें हमारा क्षेत्र उदयपुर, यहां राजसमंद का इलाका आपका आ रहा है, चित्तौड़ का इलाका आ रहा है और भिलवाड़ा का इलाका आपके इसमें शामिल है। इसके बाद चलते हैं फोर्थ बी में। तो फोर्थ बी में आता है आर्द्र दक्षिणी मैदान, इसमें आता है। और आर्द्र जो आपका साथियों मैदानी भाग है, दक्षिणी मैदानी भाग, उसमें कौन सा इलाका आएगा? डूंगरपुर बांसवाड़ा। कौन सा इलाका आएगा? डूंगरपुर बांसवाड़ा, दक्षिणी उदयपुर और कुछ भाग प्रतापगढ़ का इसके अंदर आपका शामिल किया जाता है। किसमें? आर्द्र दक्षिणी मैदान में। अब जो बच रहा है अंत में वो नंबर बच रहा है 5, और वो क्या है? आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान। तो यहां अगर हम बात करते हैं इस भाग में, तो यहां देखिए दोस्तों कोटा संभाग जो आपका है, उस कोटा संभाग का क्षेत्र किसमें आ रहा है? आपका आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी भाग में आता है। और हम जानते हैं कि राजस्थान के दक्षिण पूर्व में जो संभाग है वो कौन सा है? कोटा है। कौन सा है? कोटा है। तो ये पांचों का क्या कर दिया अपन ने? बता दिया वितरण कि किस जिले में कौन सा आपका भाग मिल रहा है। अब हम चलते हैं प्रश्न क्या क्या बनते हैं। प्रश्नों की जो बात आप करते हो दोस्तों, तो यहां पर आपसे जो है क्या क्या याद रखना है आपको? इनकी जो मार्किंग है, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, है ना, ये मार्किंग आपको याद होनी चाहिए पहली बात तो। और इस मार्किंग का जो पूरा नाम आपका है वो भी आपको याद होना चाहिए, है ना, क्योंकि मिलान करने वाला प्रश्न भी बन सकता है कि 1A में कौन आता है, 3rd A में कौन आता है। तो मिलान करना जब प्रश्न बनेगा तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? मार्किंग के साथ में इसका जो पूरा नाम है वो आपको चाहिए। अभी तक जो प्रश्न बने हैं उनमें ये पूछा गया कि बड़ा क्षेत्र कौन सा है और छोटा क्षेत्र कौन सा है। राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है, ये पूछा गया है। अभी वीडियो के अंदर जो आपका है इस टॉपिक से साथियों प्रश्न बने थे कितने? 2 प्रश्न सीधे आपके से पूछे गए थे। लेब असिस्टेंट में प्रश्न आपका पूछा गया, इससे ये ध्यान रखिएगा। तो यहां से एक ना एक प्रश्न आपको अपने एग्जाम में दिखेगा, ये गारंटी है। अब आप देखो एरिया दे रखा है इनका, क्या दे रखा है? एरिया। अब आप देखेंगे यहां पर तो सर्वाधिक जो एरिया है वो किसका है? 1C का। किसका है? 1C का जो आपका है वो सर्वाधिक आपका एरिया है। और जो आपका सबसे कम एरिया है वो किसका है? 4th B का। किसका है? आपका 4th B का एरिया सबसे कम है। अब आप मानचित्र में देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि सर्वाधिक एरिया किसका आ रहा है? 1C का आ रहा है। ये देखो इतना बड़ा एरिया, हाँ या ना। और 4th B जो आपका उसका एरिया इतना सा है। तो सबसे बड़ा
कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है और छोटा कौन सा है, फोर्थ बी। अब क्या पूछ सकता है उस पर चलते हैं। तो अभी किसी एग्जाम के अंदर आपका जो है यहां से एक प्रश्न बन गया था, प्रश्न बड़ा सामान्य था, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेगा कि किस जलवायु प्रदेश में निम्न फसलें होती है। तो कुछ विशेष फसल आपकी होगी, उससे आप इसको पता लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम अगर बात करते हैं, हालांकि मैं सबकी बात बताऊंगा आप लोगों को, पर पर्टिकुलर एक एक फसल निकालनी है। जैसे मान लो फर्स्ट की बात करते हैं, तो फर्स्ट आपका जो है वो कहां आ रहा है, कहां आ रहा है फर्स्ट, मरुस्थल में आ रहा है। कहां आ रहा है, तो ज्यादातर जो फसलें मिलेगी कौन सी मिलेगी, मोटे अनाज, मिलेट फसलें, है ना, जैसे बाजरा वाजरा। अब यहां देखो पहला जो आपका है शुष्क मैदानी क्षेत्र, वहां पे क्या मिल रहा है, बाजरा, मोठ और ग्वार, बाजरा, मोठ और ग्वार की खेती कर रहे हैं। फिर आ जाओ सेकंड जो आप फर्स्ट जो बी आपका है, उसमें क्या आ रहा है, कपास, गेहूं, सरसों। अचानक से चेंज हो गया, क्या हो गया, यहां पर मोटे अनाज थे और यहां पे क्या आ गया, कपास, गेहूं और सरसों आपका आ गया। और ये कहां आ गया, ये आ गया फर्स्ट बी में आ गया। ये फर्स्ट बी वो वाला इलाका है जहां पर सिंचाई हो रही थी। और आपको मैंने पढ़ाया था कि कपास का उत्पादन कहां होता है, हनुमानगढ़ के अंदर हो रहा है, गंगानगर के अंदर आपका हो रहा है ना। अमेरिकन कपास आपकी यहां उत्पादित तो आपकी होती है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं यहां से, नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर आपका जो है फर्स्ट सी में देखोगे तो फर्स्ट सी में क्या आ रहा है आपका यहां पर, तो यहां पर आपका ब्लैंक दे रखा है, लेकिन यहां पर ध्यान रखना कि ये जो आपका ऊपर वाला है वो आपका यहां भी उत्पादित होता है, ध्यान रखिएगा। फिर आ रहा है आपका क्या, आपका आ रहा है सेकंड ए, क्या आ रहा है, सेकंड ए, और सेकंड ए में आ रहा है बाजरा, मोठ, ग्वार। ये भी इलाका कैसा है, ये इलाका भी क्या आपका मरुस्थल वाला है, मोटे अनाज आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। लूनी वाले बेल्ट में अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा पर्यटन दिखेगा, बाजरा मिल रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं, ग्वार आपको मिल रहा है, लेकिन साथ में चेंज क्या आया, सरसों, तिल और जीरा। तिल की बात की थी पाली में, तिल कहां मिल रहा है, तो ये फसलों से पकड़ना पड़ेगा कि कौन सा किसमें आ रहा है ना। यानी इस बेल्ट में पाली जिला आपका आ रहा है, ये हमको ध्यान रखना है। फिर चलते हैं अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, यहां देखेंगे तो यहां पर गेहूं है, सरसों है, ज्वार है, बाजरा है और चना है, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्या आ रहा है, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी भाग। जब बात करते हो तो वहां पर मूल रूप से क्या दिखेगा आपको, सरसों और गेहूं, मूल रूप से क्या दिखेगा, सरसों और गेहूं आपका यहां पर देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलते हैं अपन आगे बढ़ते हैं यहां से, तो क्या आ जाएगा, अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान। हमारा जो बेल्ट है, इस बेल्ट में मक्का उत्पादन होता है, क्या होता है, तो आप मक्का से इसको जो है पकड़ सकते हैं कि मक्का आपका यहां मिलेगा और यहां पर आपका ज्वार मिलेगा और दालें मिलेगी। फिर जो आर्द्र दक्षिणी मैदानी भाग आपका है, उसकी अगर बात करते हो तो उस वाले बेल्ट में आपको मक्का, चना, ज्वार, मूंग और यहां पर मैं बता दूं आपको कपास भी मिलेगा। क्या मिलेगा, यहां पे कपास भी मिलेगा, आपको ये ध्यान रखना। इसके बाद आर्द्र दक्षिण जो पूर्वी मैदानी भाग आपका है, उसमें अगर देखोगे तो सोयाबीन, ज्वार, सरसों, धनिया और गेहूं भी आपका मिल रहा है। मैं एक बात इसमें और ऐड कर देता हूं, जो आर्द्र दक्षिणी मैदानी भाग हमारा है, इसमें एक फसल ऐड कर सकते हैं अपन, अफीम। क्या कर सकते हैं, अफीम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या बताया आपको, इनके पूरे नाम, फिर मैंने आपको बताया मैप में कि इनमें जिले कौन कौन से आ रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया इनमें एरिया कौन सा बड़ा है, किसका छोटा है। तो एरिया वाइज भी आपको ध्यान रखना है कि बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, ये सीक्वेंस आपसे पूछ सकता है। इसके बाद मैंने क्या बताया आपको, प्रमुख फसलें। क्या बताया मैंने आपको कि प्रमुख फसलें यहां पर जो है आपकी है वो कौन कौन सी है। आसान प्रश्न बनता है यदि आपके दिमाग में इंडेक्स क्लियर है तो, क्योंकि जब आपसे पूछेगा फसलें तो आपको लग रहा है सर बहुत सारे में तो सेम फसलें आ रही है। तो जब बहुत सारों में सेम फसलें आ रही है तो ध्यान रखना, उसमें से अगर मान लो कि प्रश्न इसको यहां से बनाना है, या मान लो कि जैसे मान लो इसको प्रश्न बनाना है एग्जामिनर को 4th नंबर से, कहां से बनाना है, 4th नंबर से बनाना है, तो क्या करेगा वो, ज्यादातर जो है 3 ऑप्शन में यहां की फसलें देगा, यहां की, समझ में आ रही बात। और कोई एक ऑप्शन में आपका क्या आएगा, 4th वाले का कॉलम उसमें आपको दिख जाएगा, ऑटोमेटिक आप क्या कर दोगे, हाथ टिक लगा दोगे, इसमें निकल रही फसल। या पर्टिकुलर कोई फसल आप पकड़ लो, जैसे आपको मैंने बताया कि दक्षिणी भाग में आपकी अफीम है, ठीक है। दक्षिण पूर्वी भाग में आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे धनिया आ गया, क्या आ गया यहाँ पे, धनिया और सोयाबीन आपका आ गया। धनिया मंडी कहां पढ़ के आए थे, रामगंज मंडी, कोटा के अंदर हमने पढ़ा था धनिया मंडी है, हाँ या ना। या मान लो जानबूझ के दे दिया संतरा, तो संतरा कहां हो रहा है आपके, झालावाड़ के अंदर, है ना। ये ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो ये अपना जो है जो क्वेश्चन बनेगा वो इस इंडेक्स से और आपका इस मानचित्र से बनेगा, इसके बाहर आपका कोई भी प्रश्न इस टॉपिक में नहीं बनता है। आज तक जो प्रश्न बने हैं, हर एग्जाम में प्रश्न बना है पिक से, अगर आपको ये डायग्राम पता है और ये इंडेक्स पता है तो आप कभी भी इसमें गलती नहीं करेंगे, ठीक है साथियों।
तो दोस्तों ये जो अपनी बात थी कृषि जलवायु प्रदेश की, वो अपन करते हैं यहां तक क्लियर। फिर अपन चलते हैं आगे, नेक्स्ट हम मिलेंगे नई क्लास के अंदर, तब हम बात करेंगे नए